राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम फाल्गुन मास के 8वें दिन श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, विष्णु भगवान के अंतर्जान हो जाने पर नारद जी भक्ति पूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने कितने ही शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। उसी समय वे रुद्र के गण, जिन्हें उन्होंने शाप दिया था, उनके समीप जाकर चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगे और कहा कि हे मुनिवर्य, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, किंतु हम दोनों महादेव जी के गण हैं, जिन राजपुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित चित्त होकर परेश की प्रेरणा से आपने हमको शाप दिया था। उस समय हमने कुछ समय जानकर मौन रहना ही उचित समझा, अन्यथा आप हमारा प्राण भी हरण कर सकते थे, परंतु अब तो आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कर दीजिए। श्रुति जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना करी तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए नारद मुनि ने कहा कि हे सत्पुरुषों में मान्य महादेव जी के गणों, शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश मैंने तुम्हें शाप दिया, परंतु जो कुछ भी कहा गया वह तो होना ही था। तो हे गणों सुनो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं तुम्हारे शाप का उद्धार का उपाय बताता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होगे, जहाँ तुम्हें सब प्रकार का ऐश्वर्य प्रताप बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और जितेंद्रिय शिव भक्त होगे और वहीं शिव के दूसरे शरीर से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने लोक को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। चलते चलते वे काशीपुरी में काशीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए, जो सबके ऊपर विराजमान शिवजी को प्रिय, शिवजी को सुख देने वाली और शिव स्वरूपिणी नगरी है। उनके दर्शन करके वे कृतार्थ हो गए। वहां परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ महादेव जी का पूजन किया, उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विवल हो गए। उसके बाद नारद मुनि ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुमने लोक कल्याणकारी बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर जल सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकार में हो गया था। चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश अन्य तेज भी शून्य थे। तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद ब्रह्म ही था, जिसको सत कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदय आकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों के विषय में रहित, नाम और वर्ण रहित, स्थूल और सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें हस्व दीर्घ लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता, श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप तथा परम आनंद परम पुरुष, जो ज्ञान में और शोभा युक्त है, जो अमूर्त परतत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अवार्चिन पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट करी। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं, जो विचित्र मुख वाली शुभ्रा है, अचिंत्य तेज से युक्त, सबको उत्पन्न करने वाली, अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है। शिव शंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं, वही पर पुरुष ईश्वर को, जो सिर पर गंगा का धारण किया, ललाट पर चंद्रमा धारण किए, 3 नेत्र वाले, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं, जो त्रिशूलधारी प्रसन्नचित कपूर के समान गौर शरीर भस्मी लगाए हुए काल स्वरूप भगवान है। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना करी। उसी समय क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परम आनंद स्वरूप श्री पार्वती शक्ति सहित निवास करती है। हे मुनिवर, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित होता है, इसी से उसको अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिवजी ने पहले
इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवाशिव के रमण करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंश में सुधारूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ जो शांत सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करी, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न करी कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिनों तक घोर तपस्या करी। तब महादेव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली। वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश हो जाते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति संबद्ध नारायण नाम भी हुआ। प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उस समय उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति के समान महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्मात्रा पंचभूत प्रकट हुए। उससे नेत्र, कान, जिह्वा, त्वचा आदि ज्ञानेन्द्रिय तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ ये कमेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ, जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्मरूप जल में सो गए। ब्रह्मा जी बोले कि श्री नारायण देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार, अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही सांब आदि पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ उस कमल से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख लाल मस्तक तक त्रिपुंड धारण किए हुए। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसे मैंने न तो यह जानना चाहा कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने उत्पन्न किया। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग के द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई दी। इस मोह नाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से तपस्या करने लगा और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसके बाद 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सब आयुधों से संपन्न, पीताम्बरधारी, मुकुट आदि आभूषणों से सुसज्जित थे, जिन पर करोड़ों कामदेव के समान कांति छाई हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होते हुए देखा। सत असत उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिवजी की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वे क्षण मात्र के लिए जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। हे देव ऋषि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध जानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते मैं सबके संहार का कारण हूँ। तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अज ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसे कहा तो रमापति भगवान मुझ पर क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, परंतु इससे तुम्हारा अपराध भी तो नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है। सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय परब्रह्म पितामह परतत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हारे सब दुखों को दूर कर दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा, तब मैं ब्रह्मकुद होकर ललकार करके उनसे बोला कि तुम कौन हो? तुम बकवास मत करो। तुम पर ब्रह्म ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था।
मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस भेद को नमस्कार करके अपना युद्ध बंद कर दिया और प्रार्थना करी कि हे महाप्रभु, हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपना वास्तविक रूप दिखाइए। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिवजी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 बरस का समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिष्ठे, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया तब सबके प्रभु, दिनों के पालक, गर्भ प्रहारी अवयव शिवजी ने दया करके गंभीर वाणी में कहा कि हे देवताओं, तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि ये क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आध वर्ण अकार और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिसके आदि अंत मध्य का कोई पता नहीं था। सत्य आनंद अमृत स्वरूप को परब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें, इसके नीचे की ओर जाकर देखें। तब हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां एक परम ऋषि का आविर्भाव हुआ। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिवजी का ज्ञान किया, जो कि अचिंतनीय, वाणी से अप्राप्त, मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता था। वही एकाक्षर रूप रित परम कारण सत्य आनंद अमृत परात्पर परब्रह्म है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं। उसी एकाक्षर उकार से हरि परम कारण है। फिर उसी मकार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है, मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं एक प्रकार का बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज योनि यह नाद संज्ञा वाले महेश्वरी हैं। इन्हीं प्रभु बीजों के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिर कर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का नैवेद्य अर्थात न जानने योग्य अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब इसका सुवर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित, जिससे धू अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ। कपाल के नीचे के भाग में 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता, वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण यजुर्वेदीय उनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुनकर ऋग्वेद सामवेद ने ही आदर से हे हरे ब्रह्मन कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथो योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना शुरू कर दिया। उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिनके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण परम कांतिमान अनेक भूषणों से भूषित महान उदार महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त, जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब एक महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्द में रूप से स्थित हो गए। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला यह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचशित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं, जिसकी उत्पत्ति श्वेत शांतिदायक तथा संगार का कारण है। सब में अक्षरों के भिन्न भिन्न न्यून अधिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जू स अथवा त्र्यंबकम यजामह इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र, जिसमें नमः शिवाय मंत्र, शम्यो चिंतामणि मंत्र, दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ। इन 5 मंत्रों को शिवजी ने ग्रहण कर जपना आरंभ कर दिया। फिर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक सांब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त मन से स्तुति करना आरंभ कर दिया। एक बार की बात है, काशी नगरी में एक छोटे से गांव में एक जमींदार था। उसके कई बंधुआ मजदूर काम करते थे। उनमें एक कमल राज नाम का एक नीच जाति का एक मजदूर था।
वह शिव भक्त था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी और एक बीमार पत्नी जिसका नाम विमला था। सभी उसी जमींदार के गुलाम थे। वे उसी की जमीन में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। जब शाम के समय सभी परिवार के जन इकट्ठे होते तो कमलराज अपने दोनों बच्चों को शिव की महिमा व कहानियां सुनाया करता था। बेटा छोटा था और बेटी बड़ी थी। बेटे का नाम प्रहलाद व बेटी का नाम मीरा था। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। घर की रोटी भी कमलराज और बच्चे मिलकर ही बनाते थे। बच्चे भी अपने पिता के साथ जमींदार के मजदूरी करते थे। बच्चे कभी पाठशाला नहीं गए। कभी उन्होंने भगवान शिव के मंदिर के दर्शन भी नहीं किए, क्योंकि वो अछूत जाति के थे। भगवान ने केवल इंसान बनाया और हम इंसानों ने छूत अछूत बनाया। बचपन से भगवान शिव की महिमा सुनते थे तो दोनों बच्चे भी भगवान शिव के दर्शन को उत्साहित रहते थे। एक दिन दोनों बच्चों ने अपने पिता से मंदिर जाने की जिद की, लेकिन पिता लाचार बेबस क्या कर सकता था। उसने कहा, बेटा, ये शिव मंदिर में जाने की बात अपने मन में ही दफन कर दो। अगर किसी को पता चला तो जमींदार हमें जिंदा धरती में गड़वा देगा। बच्चे उदास होकर रह गए, लेकिन कमलराज ने अपने दोनों बच्चों से ये वचन लिया कि तुम अपने जीवन काल में शिव मंदिर जरूर जाना, और दोनों बच्चों ने भी अपने पिता को यह वचन दिया। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए और एक दिन मीरा की शादी देखने की उसकी माँ की बहुत इच्छा हुई। तब कमलराज ने एक अच्छा सा लड़का देखकर मीरा की शादी कर दी। शादी के कुछ महीनों बाद मीरा की माँ चल बसी। उसके बाद कमलराज भी बीमार रहने लगा और एक दिन कमलराज भी चल बसा। तब मीरा अपने भाई को अपने साथ ससुराल ले गई। मीरा के ससुराल में भी एक बहुत विशाल शिव मंदिर था। रोज मंदिर की आरती और घंटी की आवाज दोनों भाई बहनों को सुनाई देती, लेकिन दोनों मन मसोस कर रह जाते। मीरा के ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी सभी थे। उन सबको मीरा के भाई का वहां रहना पसंद नहीं था। सभी उसके भाई को झिड़कते और ताना मारते रहते थे। मीरा यह देखकर चुप हो जाती थी, लेकिन मीरा अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब मीरा अपने ससुराल में मजदूरी करने जा रही थी तो वहां के जमींदार के लड़के की बुरी नज़र मीरा पर पड़ गई। उसने मीरा को रास्ते में रोक कर पूछा, अरे तू उदास क्यों रहती है? तब मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम, हम छोटे लोग हैं, आप बड़े आदमी हैं, हम खुश रहें उदास रहें हमें कौन पूछता है। तब जमींदार का लड़का बोला, नहीं तू बता। तब मीरा बोली, हुकुम, एक बार हमें शिव मंदिर के दर्शन करने हैं, बहुत इच्छा है। तब जमींदार का लड़का बोला कि तू रात को अकेली मंदिर के पिछवाड़े आ जाना, मैं तुझे भगवान के दर्शन करवा दूंगा, लेकिन तुम अकेली आना। मीरा बहुत खुश हुई। उसे उसकी गंदी चाल का अंदाजा नहीं था। मीरा घर पहुंची। उसने अपने भाई को पूरी बात बताई। उसका भाई व मीरा शाम का इंतजार करने लगे। वह रात को चुपचाप घर से निकल पड़े। मीरा ने अपने भाई से कहा कि तुम मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो जाना और जब मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तुम आ जाना। फिर मीरा अंदर गई। मंदिर के पिछवाड़े में जमींदार का लड़का और 3-4 अन्य व्यक्ति भी खड़े थे। मीरा उनकी नीयत समझ गई। उसी पांव वापस भागी तो उसका भाई वहां पहुंच गया। अब जमींदार के लड़के को खुद की हार महसूस हुई। उसने उन व्यक्तियों के साथ मिलकर शोर मचाया और बोला, गांव वालों देखो, एक अछूत मंदिर में आ गया है, इसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। तभी पूरा गांव व जमींदार वहां आ गए। सभी ने मीरा और प्रहलाद को खूब लकड़ियों से मारा और उन दोनों को गांव के बाहर 2 अलग अलग पेड़ों के बांध दिया, और कोई भी उन्हें खाना पानी देगा तो वह भी सजा पाएगा, यह ऐलान जमींदार ने करवा दिया।
मीरा व मीरा के भाई ने अपनी सफाई में बहुत कहना चाहा, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। मीरा ने अपने पति और ससुराल वालों को सच्चाई बतानी चाही, लेकिन उन्होंने भी उसकी नहीं सुनी। भूखे प्यासे बिना अपराध के 3 दिन तक वो पेड़ के बंधे रहे। दोनों भाई बहन को विश्वास था कि भगवान शिव जरूर आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे, और वो पूरे समय ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का जाप करते रहे। तभी देवलोक में ब्रह्मा का आसन डोलने लगा। तब सभी देवतागण घबरा गए। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ, कौन है जो पृथ्वी पर कठोर तप कर रहा है। तब नारद जी ने पूरी बात बताई। तब उसी समय सभी देवताओं ने भगवान शिव से मांग की कि अब तो आप ही बचा सकते हैं। तभी भगवान शिव ने एक माया रची। रातों रात उस जगह एक विशाल शिव मंदिर बन गया, और खुद भगवान ने उन दोनों को पेड़ से खोला और ले जाकर मंदिर में छोड़ दिया। और उसी समय जमींदार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम प्रहलाद और मीरा को मंदिर में पूजा व दर्शन करने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अचानक जमींदार की नींद खुली तो वह डर गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही सबसे पहले वह उसी जगह पहुंचा जहां प्रहलाद और मीरा को पेड़ से बांधा था, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां बहुत विशाल शिव मंदिर बना हुआ था। वहां पहले से ही पूरा गांव इकट्ठा था। सभी प्रहलाद और मीरा को घेरे हुए थे। जमींदार वहां पहुंचा। उसने प्रहलाद और मीरा को पानी पिलाया, वह अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब प्रहलाद व मीरा ने भगवान के दर्शन किए। तभी स्वर्ग लोक से फूलों की बारिश उन दोनों के ऊपर होने लगी। सभी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। तब मीरा के ससुराल वालों ने मीरा और प्रहलाद से क्षमा मांगी और उन्हें अपने साथ घर ले गए। तभी सभी बंधुआ मजदूरों ने मीरा और प्रहलाद की जय जयकार की, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने भी मंदिर में प्रवेश किया। आज प्रहलाद व मीरा का अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा हुआ। तो हे भगवान, जैसे आपने प्रहलाद और मीरा की लाज रखी, वैसे सबकी रखना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको एक पौराणिक लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली एक कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको इस कहानी में सच्चाई नज़र आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अति कासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जह डोलत करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव के वासी, चहुँ तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी, दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी
अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने, अवगुण मेरो सब ढक लीजो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। बना दर भोला सोने की एक अटरिया, बना दर भोला सोने की एक अटरिया। तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, मेरी बाली उमरिया। बना दर भोला सोने की एक अटरिया। पार्वती शंकर से बोली या मेरे मन भाई, पार्वती शंकर से बोली या मेरे मन भाई। सोने का एक महल बनाओ, सोने का एक महल बनाओ, सोने का एक खंबा। बना दे भोला सोने की एक अटरिया, बना दे भोला सोने की एक अटरिया। शिव शंकर ने आज्ञा दीनी विश्वकर्मा को बुलाया, शिव शंकर ने आज्ञा दीनी विश्वकर्मा को बुलाया। सोने का एक महल बनाओ, सोने का एक खंबा, सोने का एक महल बनाओ, सोने का एक खंबा। सोने का हो कोट कागड़ा, सोने का हो कोट कागड़ा, सोने की अटरिया। बना दे भोला सोने की एक अटरिया, बना दे भोला सोने की एक अटरिया। शिव शंकर और गोरा रानी रहने को जब आए, शिव शंकर और गोरा रानी रहने को जब आए। रावण जैसा पंडित ज्ञानी पूजन को बुलवाए, रावण जैसा पंडित ज्ञानी पूजन को बुलवाए। कैसा सुंदर महल बना है, कैसा सुंदर महल बना है, ठहरे नहीं नजरिया। बना दे भोला सोने की एक अटरिया, बना दे भोला सोने की एक अटरिया। शिव शंकर ने संकल्प लीना, रावण मन ललचाया, शिव शंकर ने संकल्प लीना, रावण मन ललचाया। मुझको भी वर मिल जाए तो मांगू यही अटरिया, मुझको भी वर मिल जाए तो मांगू यही अटरिया। बना दे भोला सोने की एक अटरिया। तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, मेरी बाली उमरिया। बना दे भोला सोने की एक अटरिया। गंगादास चरणों का चाकर, हरि चरणों यस गाया, गंगादास चरणों का चाकर, हरि चरणा यश गाया। मेरे भोले बड़े दयालु, मेरे भोले बड़े दयालु, दे दी यही अटरिया। बना दे भोला सोने की एक अटरिया, बना दे भोला सोने की एक अटरिया। तुम तो भोला 80 बरस के, तुम तो भोला 80 बरस के, मेरी बाली उमरिया। बना दे भोला सोने की। आशा करती हूँ इसको सुनने का आपको अक्षय फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।